बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो मोलर वॉल्यूम स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है मोल्स को देखा, एवोगाड्रोस नंबर को देखा। ठीक है। मोलर वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस पर जब हम 1 मोल ऑफ गैस की बात करते हैं तो हम मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं। मोलर वॉल्यूम का जो वर्ड है बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस रखता है मोलर मैस से। ठीक है। तो जब हम एक मोल मतलब मोलर मैस का मतलब क्या है कि एक मोल का मैस। ठीक है। मोलर वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम। ठीक है। लेकिन मोलर वॉल्यूम जो है वो हम किसी भी लिक्विड का या सॉलिड का फाइंड आउट नहीं कर रहे होते। मोलर वॉल्यूम जो है वो हम गैस का फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इसीलिए डेफिनेशन ऐसे है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इट्स कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम V कैपिटल और स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। वैल्यू क्या होती है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी आइडियल गैस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, 2.2414 dm क्यूब। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब की। ठीक है। 1 dm क्यूब जो है वो 1 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है। 1 लीटर बोतल जो है उसमें जितना कोई हमारे पास लिक्विड होगा वो जो है उसका वॉल्यूम 1 dm क्यूब होगा। ठीक है। तो यही अगर हम cm क्यूब में लेते हैं तो हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 dm क्यूब इक्वल होता है 1000 cm क्यूब। ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22414 cm क्यूब। ठीक है। लेकिन अगर हमने अब मीटर क्यूब में लेना है तो हम dm क्यूब को जो है वो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास जो है जब हम मोलर वॉल्यूम को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ गैस के ऊपर। ठीक है। और जो गैस है उसको आइडियल होना चाहिए। ठीक है। आइडियल गैस कौन सी गैस होती है, जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, सब लॉज को फॉलो कर रही होती है। ठीक है। इस आइडियल गैस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं। ठीक है। मज़ीद हम आइडियल गैस को स्टडी करेंगे 3rd चैप्टर में। ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम आइडियल गैस जो लेते हैं, हाइड्रोजन जो है वो एक आइडियल गैस है। तो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं एग्जांपल में कि हाइड्रोजन है, इसका मैस है एक हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है। और ये 2 हमारे पास है, मतलब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये किसके बराबर है, 1 मोल के। ठीक है। 1 मोल किसकी इक्वल है, इसमें कितने पार्टिकल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 dm क्यूब। ऐसे ही अब हाइड्रोजन गैस, ऐसे ही मैं मीथेन की बात करूँगी कि मीथेन का मोलर मैस हमारे पास 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ये किसके इक्वल है, 1 मोल के। ठीक है। 1 मोल में हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना है, 22.414 dm क्यूब इसका वॉल्यूम है। ठीक है। यहाँ मैं वाटर की बात नहीं कर सकती, यहाँ मैं किसी भी लिक्विड की बात नहीं कर सकती, क्योंकि हम स्टडी करें मोलर वॉल्यूम, और वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो गैस के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है। हम ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं। ठीक है। अगर ऑक्सीजन जो है इसकी बात करते हैं तो हमारे पास जो है 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 1 मोल की इक्वल होती है, और ये किसके इक्वल है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, और इसका वॉल्यूम 22.414 dm क्यूब। ठीक है। तो 1 मोल वॉल्यूम जब किसी भी गैस का किसके इक्वल होता है, 22.414 dm क्यूब। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वॉल्यूम जो है हर गैस का वॉल्यूम, ठीक है, उसका मैस डिफरेंट है। अब हाइड्रोजन का मैस 2 है। ठीक है। मीथेन का जो है वो 16 है। मैस उसका डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है वो हम इतने ही नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरह, क्यों हम इतने ही नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, क्या वॉल्यूम जो है वो, तो मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास सेम है। ठीक है। मॉलिक्यूल क्यों डिफरेंट नहीं है, अच्छा, तो हम इसकी बात करते हैं। अब हम जब भी वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम को बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि अब फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन और मीथेन की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता इनके मैस पे, इनके साइज़ पे। ठीक है। तो 2 ग्राम की हाइड्रोजन लेंगे तो भी इसका वॉल्यूम इतना ही होगा, और 16 ग्राम हम मीथेन लेंगे तो भी वॉल्यूम जो है वो 22.414 होता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात जो है
कि दो मालिक्यूल्स दो गैस के दो मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो इनके डायामीटर से 300 टाइम्स जो है वो ग्रेटर होता है, ठीक है। डायामीटर क्या होता है कि जब हम डायामीटर डी का फार्मूला लिखते हैं, डी इज़ इक्वल टू 2r, ये डायामीटर का हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है। हमारे न्यूक्लियस से बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, वो किसी भी सर्कल का डायामीटर होता है। तो कहते हैं कि दो मालिक्यूल, गैस के दो मालिक्यूल हों, उनमें उनका डिस्टेंस एक मालिक्यूल का जितना डायामीटर होता है उससे 300 टाइम जो है वो ग्रेटर होता है, ठीक है। और चलें अब हम मैस और साइज़ की हमने बात की थी कि वॉल्यूम जो है गैस का वो मैस और साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हम कंटेनर है, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, इसमें 3 मॉलिक्यूल आ सकते हैं गैस के, ठीक है। तो अगर इसमें मैं हाइड्रोजन गैस लूँगी तो भी 3 मॉलिक्यूल ही आएंगे, और अगर जो है वो इसमें ऑक्सीजन गैस लूँगी तो भी इसमें 3 ही मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ मोल्स, जब हम गैस के मोल्स मालूम कर रहे होते हैं, फाइंड आउट कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस जो है इसका फार्मूला हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है। मज़ीद हम अब मोलर वॉल्यूम जो है वो गैस पे एप्लीकेबल होता है, आइडियल गैस के जो है मोस्टली एप्लीकेबल हो रहा होता है, ठीक है। अब हमने इसको स्टडी किया कि हमारे पास क्या होता है, कि हमने देखा वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इट्स कॉल्ड इट्स मोलर वॉल्यूम। अब हम इसको मज़ीद एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में हमें क्या कहा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, ठीक है। एक हमारे पास आइडियल गैस है, वेल नोन आइडियल गैस है, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर वो क्लोज है, ठीक है। उसका वॉल्यूम कंटेनर का जी हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 500 cm³ है, ठीक है। अब हमने, और इसका मैस जो है वो 0.72 ग्राम है, ठीक है। हमने इसका मोलर मैस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमारे पास cm³ की बात हो रही है, ठीक है, तो हम वॉल्यूम cm³ में ही देखेंगे, ठीक है। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस इट्स वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 22,414 cm³, ठीक है। ये 1 मोल की इक्वल होता है, तो अगर हमें 1 cm³ चाहिए तो वो किसकी इक्वल होगा, हम डिवाइड कर देंगे 22,414 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें 1 cm³ के लिए ये चीज़ है तो हम 500 cm³ के लिए क्या चीज़ होगी, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 0.0223 मोल, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल आ चुके हैं, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसका मोलर मैस, हमें ये चीज़ जो है वो इसकी मोलर मैस जो है वो हमने इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास जो है वो उन्होंने एक चीज़ दी हुई है, मैस दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, मैस हमारे पास गिवन है, जो इक्वेशन जो हमारी उसमें एग्जांपल में है 0.72, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर देंगे, जो हमने यहाँ से मोल्स फाइंड आउट किए इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32, ठीक है। तो हमारे पास किसकी बात हो रही है, हमारे पास ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है कि ऑक्सीजन एक आइडियल गैस है, ठीक है। वो कंटेनर के अंदर क्लोज है, ठीक है, उसका वॉल्यूम ये है, तो हमारे पास मोलर मैस जो है वो आ गया है, ठीक है। तो हमने स्टडी कर लिया कि मोलर वॉल्यूम जो है वो होता क्या है, और हम उसको मोस्टली गैस के लिए यूज़ करते हैं, और गैस ही वो जो आइडियल होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।